तो लास्ट पार्ट में ये डिसाइड होता है कि गोकू वजीटा ब्रोली के मल्टीवर्स में जा कर के उस स्टोन को हासिल करेंगे और जो क्रैक से दूसरा मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बीइंग आया होता है उसको भी वजीटा मार डालता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू ज़ालामा से कहता है, लॉर्ड ज़ालामा हम बिल्कुल रेडी हैं, हम रेडी हैं ब्रोली के प्लेनेट में जाने के लिए और उस स्टोन को हासिल करने के लिए। ज़ालामा कहता है, तुम श्योर हो ना, क्योंकि इससे हमारा पूरा मल्टीवर्स भी ख़त्म हो सकता है अगर तुम लोग वर्दी नहीं हुए उस स्टोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग डेफिनेटली उस स्टोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाएंगे। ज़ालामा कहता है, शाबाश, मुझे तुमसे यही सुनना था, यही कॉन्फिडेंस चाहिए था। तभी वहाँ पे वो बीइंग, बूढ़ा सा बीइंग वापस से आ जाता है जिसने कि टाइम को फ्रीज़ किया होता है और वो कहता है, तो तुम लोगों ने सोच ही लिया कि आखिर उस ब्रोली के मल्टीवर्स से स्टोन को वापस लाया जाए या फिर नहीं। गोकू कहता है, जी हमने सोच लिया है, हम उस ब्रोली के मल्टीवर्स में जा कर के उस स्टोन को ज़रूर से लाएंगे और उस ब्रोली के बच्चे को मज़ा चखाएंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोहान ब्रोली को लाने जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी चल रहा है। गोहान कहता है, ब्रोली हमें लॉर्ड ज़ेनो ने उनके पैलेस पर बुलाया है। तो ब्रोली कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी काम होगा उनको और वैसे भी हमारा मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट पे है, इसीलिए हमें उनकी सारी बात माननी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। गोहान कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं ज़ेनो की पैलेस पे, लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस पे। इसके बाद गोहान और ब्रोली चले जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे। खैर, ज़ालामा कहता है, गोकू वजीटा जब तुम रेडी हो ना तो बता देना, ये बीइंग टाइम को पॉज कर देगा और तुम तुरंत से जा कर के उस स्टोन को ले आना। तभी वो बीइंग कहता है, लेकिन हाँ, तुम दोनों एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं टाइम को ज़्यादा देर तक पॉज नहीं रख पाऊँगा उस मल्टीवर्स के, क्योंकि ब्रोली और उस स्टोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको भी होल्ड रख पाना, उसके मल्टीवर्स का टाइम ज़्यादा देर तक पॉज कर पाना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है। गोकू कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम दोनों उस स्टोन को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वहाँ पे गोहान ब्रोली आते हैं। ब्रोली कहता है, लॉर्ड ज़ालामा आखिर क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तो ज़ालामा कहता है, गोहान और ब्रोली तुम्हारी यहाँ पे सख्त ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि मैं, गोकू, वजीटा और ये बीइंग यहाँ से जा रहे हैं मल्टीवर्स को छोड़ करके, इसीलिए तुम्हें इस मल्टीवर्स को संभाल के रखना है और कोई भी बीइंग अगर इस मल्टीवर्स पर अटैक करे तो मैंने जो तुम्हें सिखाया है तुम्हें वैसा ही करना है। गोहान कहता है, हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए लॉर्ड ज़ालामा, इस मल्टीवर्स में कोई एक खरोंच भी नहीं लगा पाएगा, आपकी सिखाई हुई फॉर्म और एनर्जी से हम किसी भी ओमनीपोटेंट को धूल चटा सकते हैं। ब्रोली कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गोहान, लॉर्ड ज़ालामा आप बेशक यहाँ से जाइए, हम लोग इस मल्टीवर्स को अच्छे से संभाल लेंगे। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक आम सा मॉर्टल हूँ और ये मॉर्टल्स इस मल्टीवर्स के रखवाले हैं, मैं तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया हूँ इन सब के सामने और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मॉडल बनने के लायक भी नहीं रखा है आप लोगों ने। ज़ालामा कहता है, तुम चिंता मत करो ज़ेनो, ओमनीपोटेंट तो तुम ही रहोगे क्योंकि तुमसे अच्छे से इस मल्टीवर्स को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। ज़ेनो कहता है, ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है फिर, अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो। ज़ालामा कहता है, ठीक है, बहुत बात हो गई, अब हमें चलना चाहिए सीधे ब्रोली के मल्टीवर्स के पास में। जिसके बाद ज़ालामा, गोकू, वजीटा और वो बीइंग ये चारों ही पहुंचते हैं ब्रोली के मल्टीवर्स के सामने। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा यही है उस ब्रोली का मल्टीवर्स। ज़ालामा कहता है, हाँ, इसका मल्टीवर्स देख करके भी लग रहा है मुझे कि ये मल्टीवर्स कुछ ज़्यादा ही यूनिक है और इसके पास से मुझे एक अजीब सी ही एनर्जी महसूस हो रही है। गोकू कहता है, आप टाइम को पॉज कर दीजिए, हम तुरंत जा कर के उस स्टोन को लेके आते हैं। तो बीइंग कहता है, ठीक है, लेकिन देर मत करना। जिसके बाद वो बीइंग टाइम को पॉज कर देता है और वो पूरा मल्टीवर्स एकदम से स्टिल हो जाता है। वो बीइंग कँपकँपाने लगता है और उसकी पूरी एनर्जी लग रही होती है उस ब्रोली के मल्टीवर्स को पॉज करने में।
वो बीन कहता है, जाओ जल्दी से उस स्टोन को लेकर के आओ, मैं इसको ज़्यादा देर तक खोल नहीं रख सकता हूँ। तभी गोकू वजीटा उस मल्टीवर्स में चले जाते हैं और वो स्टोन को खोजने की कोशिश करते हैं। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा आखिर वो स्टोन हो कहाँ पे सकता है, ये तो इतना बड़ा मल्टीवर्स है, हम स्टोन को कहाँ पे ढूंढेंगे। तो वजीटा कहता है, कैकारॉट ये मल्टीवर्स भले ही बड़ा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इस मल्टीवर्स में केवल एक ही प्लैनेट है, वो सेयन का प्लैनेट। मुझे लगता है कि वो स्टोन भी कहीं उस प्लैनेट के आसपास ही होगा। गोकू कहता है, तो तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, हमें उस प्लैनेट के आसपास ही ढूंढना चाहिए। डेफिनेटली वो स्टोन ब्रोली ने वहीं कहीं आसपास छुपा के रखा होगा। गोकू वजीटा सीधे जाते हैं उस प्लैनेट की तरफ और वो खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो स्टोन कहीं भी नहीं मिल रहा होता। गोकू कहता है, वजीटा हमें जल्दी से स्टोन ढूंढना होगा, नहीं तो अगर टाइम ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और ब्रोली हमें मार डालेगा। वजीटा कहता है, कैकारॉट मैं ढूंढने की कोशिश कर तो रहा हूँ, अब स्टोन मिल नहीं रहा तो मैं क्या करूँ उसमें। गोकू वजीटा स्टोन को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको एक अचानक से एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है, वजीटा क्या तुमने ये एनर्जी महसूस की, ये आखिर कैसी एनर्जी है। वजीटा कहता है, कैकारॉट ये एनर्जी तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं। तभी वहाँ पे ब्रोली आ जाता है। ब्रोली हंसता है और कहता है, ओह तो तुम लोग दोबारा से आ गए हो मेरे मल्टीवर्स में उस स्टोन की खोज में। और इस बार तो तुम्हारी मदद वो आर्गस का बच्चा भी कर रहा है। गोकू कहता है, आर्गस तुम्हारा मतलब क्या है। तो ब्रोली कहता है, आर्गस वही बीन जिसने इस पूरे मल्टीवर्स का टाइम को पॉज कर रखा है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि मैं इस मल्टीवर्स नहीं, इस पूरे एग्जिस्टेंस के ही परे हूँ। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि मुझे रोक सके। उसने मेरे मल्टीवर्स को तो रोक दिया, लेकिन मुझे रोक पाना असंभव है। खैर अब तुम दोनों यहाँ पे दोबारा आ ही गए हो, तो अपने सौदे के मुताबिक ना ही मैं केवल तुम्हें मारूंगा, बल्कि तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय करूँगा। और शुरुआत करते हैं तुम दोनों से। ऐसा बोल करके ब्रोली गोकू वजीटा के नज़दीक आने लगता है। गोकू कहता है, वजीटा हम क्या करें, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, हम कैसे रोकेंगे आखिर इस ब्रोली को। तभी गोकू वजीटा मिल करके फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा मारने लगते हैं ब्रोली के ऊपर, वो भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के। लेकिन स्टिल ब्रोली टस से मस नहीं हो रहा होता। ब्रोली हंसते हुए काफ़ी ज़ोर से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रोली कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये कमज़ोर से चींटी जैसे अटैक मेरे ऊपर फ़र्क डालेंगे? तो तुम बिल्कुल गलत हो। ना ही तुम्हारी फॉर्म और ना ही तुम्हारे कोई भी अटैक मेरे सामने काम आने वाले हैं आज। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा के ऊपर ब्रोली एक की ब्लास्ट मारता है पिछली बार की तरह ही, और गोकू वजीटा दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू वजीटा दोबारा से खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे होते। ब्रोली का केवल एक ही अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू वजीटा उसे खाने के बाद खड़े ही नहीं हो पा रहे होते हैं। काफ़ी मुश्किल से वजीटा और गोकू खड़े होते हैं और कहते हैं, इसे कैसे रोका जाए, इसे रोकने का कोई भी तरीका हमें नहीं समझ में आ रहा है। गोकू कहता है, वजीटा हमें फ्यूजन करना चाहिए। वजीटा कहता है, कैकारॉट क्या तुम पागल हो, हम फ्यूजन करके इसको कैसे ही रोक लेंगे, ये हमें एक ही बार में मार डालेगा। वो कहता है, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। ब्रोली खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या खुसर बुसर कर रहे हो तुम लोग, और आखिर अब तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है करने को, मैं भी तो देखूं कि तुम लोग क्या कर सकते हो। ऐसा बोल करके ब्रोली अपनी जगह पर ही बैठ जाता है और कहता है, कर लो तुम्हें जो करना है, लेकिन मुझे एक अच्छी फाइट दो, चाहो तो मैं तुम्हें हील भी कर देता हूँ। ऐसा बोल करके ब्रोली गोकू वजीटा को हील भी कर देता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो मैंने आज तक किसी भी बीइंग में नहीं देखा। खैर गोकू वजीटा हील होने के बाद कहते हैं, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे अपनी पावर्स को लेकर के कि इसने हमें हील भी कर दिया दोबारा से। वजीटा कहता है, कैकारॉट जल्दी से फ्यूजन करते हैं। जिसके बाद गोकू वजीटा फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और गोजीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ब्रोली कहता है, ये क्या है, तुम लोग एक में मर्ज हो गए,
ये टेक्निक तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। क्या तुम्हारे मल्टीवर्स में ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट करती है? तभी गोजिटा कहता है, हाँ, अब हम गोकू वजीटा नहीं रह गए हैं, अब हम हैं गोजिटा। ब्रोली खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, तुमने बहुत अपना नाच गाना दिखा लिया, अब मेरी बारी है। ऐसा बोल करके ब्रोली दोबारा से एक की ब्लास्ट मारता है गोजिटा के ऊपर, लेकिन गोजिटा उस की ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और वो ब्रोली के नज़दीक आकर के उसके एक गट में पंच मारता है। हालांकि उस पंच से ब्रोली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रोली कहता है, ओह, तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसने मुझे छुआ है। आज तक किसी भी ओमनीपोटेंट या फिर किसी भी बीइंग में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो मेरे सामने एक सेकंड भी टिक सके। तुमने मुझे छू लिया, इवन तुमने मेरे ऊपर अटैक कर लिया, मेरे अटैक को डॉज करके। इम्प्रेसिव, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर दम तो है, लेकिन और ज़्यादा नहीं। ऐसा बोल करके ब्रोली भी गोजिटा के ऊपर एक गट पंच मारता है और ब्रोली का गट पंच इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो गोजिटा के पेट में छेद ही कर देता है। ब्रोली कहता है, उप्स, ये क्या हो गया? गलती से मेरे हाथ गंदे हो गए। गोजिटा वहीं ज़मीन में गिर जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोजिटा मरने वाला है। ब्रोली कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे ही मरने दे सकता हूँ? तुम पहले ऐसे बीइंग हो जो कि मेरे नज़दीक तक आ पाए हो। मुझे देखना है कि आखिर तुम और क्या क्या कर सकते हो। ऐसा बोल करके ब्रोली दोबारा से गोजिटा को रिवाइव कर देता है। ऐसा लग रहा होता है कि ब्रोली मानो कि खेल रहा है गोजिटा के साथ में, क्योंकि अगर ब्रोली चाहे तो वो एक ही बार में मार सकता है उन्हें, लेकिन ब्रोली ऐसा नहीं कर रहा है। मानो कि उसने कुछ और ही सोच के रखा हुआ है गोकू और वजीटा के लिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोहान जेनोस कहता है, लॉर्ड जेनो, हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर हमारे मल्टीवर्स को पूरी एग्जिस्टेंस से छुपा के क्यों रखा जा रहा था? आखिर ऐसी क्या खास बात है हमारे मल्टीवर्स में? तो जेनो कहता है, वैसे तो लॉर्ड जालामा ने मुझे मना किया है ये बात किसी को भी बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों के ऊपर जालामा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ। लेकिन याद रखना कि लॉर्ड जालामा के सामने तुम कभी भी इस चीज़ का जिक्र ना करो, पहले मुझे वादा करो। गुहान और ब्रोली कहते हैं, जी लॉर्ड जेनो, हम इसका जिक्र कभी भी लॉर्ड जालामा के सामने नहीं करेंगे और ना ही किसी और को बताएंगे। अब तो आप हमें बता सकते हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों है? जेनो कहता है, सुनो, हमारा जो मल्टीवर्स है ये अनंत मल्टीवर्सेस में सबसे ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि केवल हमारा ही ऐसा मल्टीवर्स है जिसमें कि लॉर्ड जालामा और सुपर शेनरॉन जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, और इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस में से कोई भी ऐसा मल्टीवर्स नहीं है जिसमें सुपर शेनरॉन एग्जिस्ट करता हो। गुहान कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? हो सकता है कि बाकी मल्टीवर्सेस में कुछ ऐसे बीइंग्स हो जो कि सुपर शेनरॉन और लॉर्ड जालामा से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आखिर सुपर शेनरॉन का होना इतना यूनिक क्यों है? जेनो कहता है, हाँ, यहाँ से ही मेन बात स्टार्ट होती है। इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस में से हमारे मल्टीवर्स को चूज़ किया गया सुपर शेनरॉन को जगह देने के लिए, और इस एग्जिस्टेंस में काफ़ी सारे ऐसे बीइंग्स रहते हैं जो कि सुपर शेनरॉन का गलत इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर उनके हाथ में सुपर शेनरॉन लग गया तो वो सुपर शेनरॉन को अपनी एनर्जी से इतना ज़्यादा पावरफुल बना देंगे कि सुपर शेनरॉन एग्जिस्टेंस पे राज करा सके, ऐसी विशेष भी ग्रांट कर सकता है। अगर उन ओमनीपोटेंट बीइंग्स के हाथ में लग गया सुपर शेनरॉन, तो फिर सुपर शेनरॉन कुछ भी कर सकता है। वो पल भर में इस पूरे एग्जिस्टेंस को भी इरेज कर सकता है और पल भर में एक नई एग्जिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए हमारे मल्टीवर्स को सेफ रखा गया था और एग्जिस्टेंस से दूर रखा गया था, ताकि सुपर शेनरॉन पे एक भी आँच ना आ सके। हमारे मल्टीवर्स के बाहर जो शील्ड लगी हुई थी, जो कि हमारे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो बेसिकली हमारे मल्टीवर्स को नहीं बल्कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर सुपर शेनरॉन को प्रोटेक्ट कर रही थी। गुहान कहता है, थैंक यू लॉर्ड जेनो, आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें इस बारे में बता सकें, और शुक्रिया, हम ये बात किसी के सामने भी नहीं करेंगे। जेनो कहता है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। खैर, अब जाओ और जा कर के ध्यान रखो पूरे मल्टीवर्सेस पे, और हाँ, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 का खास ध्यान रखना, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स उन्हीं दो यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करती है
और अगर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स गायब हुई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। ज़ेनो कहता है, सॉरी, गोहान कहता है, लॉर्ड ज़ेनो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी मैं और ब्रोली सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा बोल करके गोहान और ब्रोली निकल जाते हैं मल्टीवर्स की तरफ। खैर वहीं दूसरी तरफ ब्रोली गोजिटा को रिवाइव कर देता है, दोबारा से उसको हील कर देता है और गोजिटा खड़ा हो जाता है। इस बार गोजिटा ब्रोली से थोड़ा सा दूर जाता है और कहता है, मुझे इसके ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करना चाहिए, मुझे इसको चकमा दे करके हराना पड़ेगा। अगर मैं इसके मुंह पे अटैक मारूंगा तो वो एक बेवकूफ़ी होगी, ये मुझे ऑलरेडी 2 बार मार चुका है। ब्रोली कहता है, अरे तुम तो डर गए, तुम तो मुझसे भाग ही गए, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है, ये तो मेरी बेस फॉर्म ही है, और तुम मेरी बेस फॉर्म से ही नहीं जीत पा रहे हो तो मेरी फाइनल फॉर्म के सामने क्या करोगे। गोजिटा कहता है, क्या आखिर इसकी फाइनल फॉर्म भी है, क्या मजाक है ये, हम इसकी बेस फॉर्म को ही नहीं हरा पा रहे हैं, इसकी फाइनल फॉर्म को कैसे हराएंगे। खैर फिलहाल मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और इसको हराने पे फोकस करना चाहिए। तभी गोजिटा पूरी स्पीड से जाता है ब्रोली के ऊपर हमला करने और वो ब्रोली की आंखों के सामने आते ही गायब हो जाता है। ब्रोली कहता है, ओ तो अब तुम मेरे ऊपर पीठ पीछे वार करोगे। ऐसा बोल करके ब्रोली जैसे ही पीछे पलटता है तो गोजिटा अपने फाइनल कामेहामेहा को मार देता है ब्रोली के ऊपर, लेकिन ब्रोली सामने से हट जाता है और वो फाइनल कामेहामेहा जाता है सीधे ब्रोली के प्लेनेट की तरफ, वो सेन के प्लेनेट की तरफ, और पूरा सेन का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेन्स का प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही ब्रोली हल्का सा घबरा जाता है। ब्रोली कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे इस प्लेनेट को बचाना चाहिए था, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को बचाने के लिए स्टोन को दांव पे लगा दिया। तभी गोजिटा नोटिस करता है कि जो स्टोन है वो प्लेनेट के अंदर था। अब क्योंकि गोजिटा के फाइनल कामेहामेहा की वजह से वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया था तो वो स्टोन भी बाहर आ जाता है। गोजिटा कहता है, यही है वो स्टोन, मुझे इसे ले करके जल्दी से यहाँ से भागना होगा। ऐसा बोल करके गोजिटा और ब्रोली दोनों ही उस स्टोन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही गोजिटा और ब्रोली उस स्टोन के नज़दीक पहुँचते हैं तभी उस स्टोन में से एक एनर्जी निकलती है जो कि एक एक्सप्लोजन क्रिएट करती है, और उस एक्सप्लोजन की वजह से गोजिटा और ब्रोली दोनों ही काफ़ी दूर फेंके जाते हैं। गोजिटा और ब्रोली जैसे ही दोबारा से खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि उस स्टोन में से और भी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। ब्रोली कहता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसी एनर्जी तो मैंने पहले कभी भी नहीं सेंस की स्टोन के पास से, आखिर इतनी सारी एनर्जी कहाँ से रही है स्टोन में, ये क्या हो रहा है, ये स्टोन क्या कर रहा है, आखिर इसको अचानक से क्या हो गया। गोजिटा कहता है, ये क्या हो रहा है, आखिर ये स्टोन कैसी एनर्जी इमिट कर रहा है, अभी से पहले तो कभी भी स्टोन ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा बोल करके गोजिटा और ब्रोली दोबारा से उस स्टोन के नज़दीक पड़ने लगते हैं। लेकिन गोजिटा जैसे ही देखता है कि ब्रोली उस स्टोन तक पहुंचने ही वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तभी गोजिटा कन्फ्यूज़ हो जाता है गोकू और वजीटा में। जिसके बाद गोकू वजीटा मिल करके अपने फाइनल कामेहामेहा को दोबारा से ब्रोली के ऊपर मारते हैं, और इस बार ब्रोली को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और वो स्टोन से थोड़ी सी दूर जा कर के गिरता है। जिसके बाद गोकू वजीटा जाते हैं और वो दोनों ही स्टोन को पकड़ लेते हैं। जैसे ही गोकू वजीटा स्टोन को पकड़ते हैं तभी ब्रोली की आंखों के सामने से एकदम से रोशनी आ जाती है और ऐसा लगता है सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ज़ालामा और वो बींग जो थे वो मल्टीवर्स के बाहर होते हैं। तभी ज़ालामा कहता है, ये आखिर मल्टीवर्स से रोशनी कैसे निकल रही है आखिर। तभी वो बींग कहता है, ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमें यहाँ से भागना होगा। ज़ालामा कहता है, लेकिन वो दोनों बींग्स तो अंदर ही हैं, गोकू वजीटा अंदर ही हैं। तो बींग कहता है, अपनी जान बचाओ, वो दोनों मर गए मुझे लगता है, अब इस एक्सप्लोजन से कोई भी नहीं बचने वाला है, ना ब्रोली और ना ही वो दोनों मॉर्टल्स। तभी ज़ालामा और वो बींग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो मल्टीवर्स एक्सप्लोड हो जाता है। ब्रोली जैसे ही ब्रोली की आंखों के सामने से रोशनी हटती है तो वो एक चीज़ देख करके एकदम से हैरान हो जाता है। अब वो आखिर क्या चीज़ थी, क्या गोकू वजीटा ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर गोकू वजीटा कुछ और ही बन गए हैं, या फिर कुछ अलग ही हो गया है। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, तुम्हारे कमेंट्स देखे थे मैंने पिछले वीडियो में, तो तुम में से काफ़ी लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू रखूं, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि ना कंटिन्यू रखूं, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूं।
इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं इससे रिगार्डिंग एक पोल कंडक्ट करूँगा, और उस पोल में जैसे भी वोट्स होंगे मैं उसके हिसाब से आगे के वीडियोस का प्लान करूँगा। अगर तुम कहोगे कि इसी वीडियो को देखना है, मतलब कि इसी ये सीरीज़ को देखना है, तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। अगर तुम्हें वोट होंगे कि नहीं तुम्हें नई सीरीज़ चाहिए, तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।